नमस्कार, मैं हाँ हूं जी मदन राज और आप देख रहे हैं राज तक न्यूज। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रमेश चंद्र जी। निषाद, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वीर फुलेन देवी जन संगठन के। सर, राज तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपका संगठन बनाने का मकसद क्या है? माननीय मदन लाल जी, मैं आपको पहली बात तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं बार बार कि जो आपने हमको लाइव आने के लिए मौका दिया। मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। संगठन बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, पार्टियां हैं, वो जनता के विषय में कुछ उनका विचार ठीक ठाक नहीं है। एक दूसरे के ऊपर छीछा लेदर कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर थोप रहे हैं, लेकिन जनता के विषय में कुछ उनका विचार ठीक नहीं है। इसलिए मुझे ये संगठन बनाना पड़ा, वीर फुलेन देवी जन संगठन जी। तो सर, आप निषाद उपजात में आते हैं, तो निषाद में भी बहुत हाँ सारी जी। पार्टियां हैं, आप उन लोगों के साथ मिलकर भी काम कर सकते थे। देखिए सर कि जो लोग पार्टी बनाए हुए हैं उनके विचार जो है हमसे मिलते जुलते नहीं हैं। और दूसरी बात यह है कि अभी एक हमारा बड़ा दल है निषाद पार्टी, जो बीजेपी के लिए काम करता है, तो वो समाज के विषय में नहीं सोच रहा है, न जो है अन्य लोगों के विषय में, न मूल निवासियों के विषय में सोच रहा है। इसलिए मैंने अपना संगठन बनाया और मैं इसके पहले राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष था जन अधिकार पार्टी में, तो वहाँ भी यही सिस्टम है, जातिवाद व्यवस्था है। इसलिए मैंने अपना संगठन बनाया मूल निवासियों के लिए। मेरा उद्देश्य है रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा सुरक्षा स्वास्थ्य हो समान, ये मेरा तो जब उद्देश्य है। और मैं तो जो ज, जी जी जी, तो जन अधिकार पार्टी में आप थे, तो क्या आप जो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा था? ना बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। वहाँ बीजेपी के काम किया जा रहा था। वैसे तो मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश में 3 दलाल घूम रहे हैं जो पिछड़े वर्ग के दलाल हैं। पहले नंबर पर डॉक्टर संजय निषाद बीजेपी का दलाल, दूसरे नंबर पर ओम प्रकाश राजभर दलाल और तीसरे नंबर पर बाबू सिंह कुशवाहा। इन तीनों लोगों की बदौलत है कि केंद्र में और सभी राज्यों में सरकार बीजेपी की बैठ रही है, क्योंकि ये अंदर से मिले हुए हैं। एक और है हमारा पिछड़े वर्ग का नेता ओवैसी जी, ये सारे लोग मिले हैं, केवल सही काम कर रहे हैं मूल निवासियों के लिए। तो 52 मेश्राम साहब काम कर रहे हैं और मेरे अंदाज से कोई ठीक काम नहीं कर रहा है, जिससे जनता त्राही त्राही मांग रही है और जनता बहुत परेशान है। जी तो सर, आगे बताएं। तो बाबू सिंह कुशवाहा की जो बात करती है, तो उनका नारा ही है कि जिसकी जिसकी हिस्सेदारी उसकी करके नारा लगाए हैं। तो क्या वो उनका नारा फर्जी है? ये बाबू सिंह कुशवाहा का नारा थोड़ी था सर जी। ये नारा तो मानवर कांसीराम साहब ने दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो वही नारा तो लेके वो वो चलते हैं, नारा, तो वो फर्जी है। वो फर्जी नारा है। वो कांसीराम का नारा था। वहाँ कोई हिस्सेदारी नहीं है, वहाँ केवल जातिवाद व्यवस्था का सिस्टम है। जातिवाद के लोगों को पद दिया जाता है। अभी हम प्रदेश अध्यक्ष थे तो हमारे साथ तो ऐसा लगा कि हमारे निषादों को 4 टिकट दिए थे उन्होंने, इसके अलावा सारे टिकट जो है बेच दिए थे और डमी कैंडिडेट उतारे गए थे बीजेपी के माध्यम से, जिसके तहत जो है उनको कहीं 1500 वोट मिला, कहीं 2500 वोट मिला, इससे ज्यादा नहीं जा। तो अभी तो नया वो संगठन बना रहे हैं बीजेपी के विरोध में, और आप कह रहे हैं तो बीजेपी का हेल्प करते हैं। बिल्कुल करते हैं हेल्प, क्योंकि उनका सीधा सीधा उद्देश्य है कि आप लोग आगे ना बढ़ सको, नहीं तो। और उनका बचने का तरीका है, अगर वो थोड़ा बहुत बीजेपी को करते भी हैं कुछ, तो बीजेपी उनके पीछे सीबीआई लगा देगी। इसलिए मजबूरी है उनकी। यही जो है डॉक्टर संजय निषाद की है, यही जो है ओम प्रकाश राजभर की है। अगर कुछ करेंगे तो ईडी या सीबीआई लगाकर उनको जेल में डाल दिया जाएगा। मजबूरी है उनकी। तो जो डॉक्टर संजय निषाद की बात कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि निषादों को मैं आरक्षण दिला के रहूंगा। इस पर क्या कहेंगे आप? आरक्षण तो 2019 में बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया है। अब आरक्षण बचा कहाँ है? आरक्षण है ही नहीं है। आरक्षण के नाम पे समाज को बेवकूफ बनाया जा रहा है और तमाम दलों में भी वर्तमान में हमारे समाज के मंत्री मिनिस्टर बैठे हुए हैं
लेकिन मैं तो उनसे भी कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि 2001 से वीरांगना पूर्व सांसद फूलन देवी की सीबीआई जांच रुकी है, वो सरकारों में है तो हमारी वीरांगना की सीबीआई जांच करा दें। तो जो उनमें आरोपी हैं और शेर सिंह राणा जिसने बहन जी को मारा है उसको फांसी की सजा हो जाएगी, जो यूपी सरकार में विधायक है वर्तमान में। जो आप बोल रहे हैं कि बीजेपी आरक्षण खत्म कर दे, तो फिर संजय निषाद वहाँ पड़े क्यों हैं? उनको तो हट जाना चाहिए। इसलिए पड़े हैं कि उनके बच्चे के ऊपर 376 का मुकदमा कायम है और उनके ऊपर 302 का मुकदमा कायम है। कहीं वो उनको सजा ना हो जाए, फांसी की सजा ना हो जाए, जेल ना चले जाए, इसलिए वो बीजेपी का जो है काम कर रहे हैं। और इतना कमा लिया है उन्होंने कि वो अब आपकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऊपर चले गए हैं, नीचे वालों से कोई मतलब नहीं। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर संजय निषाद से मक्कार आदमी कोई देश दुनिया में नहीं मिलेगा। निषादों का अच्छा नेता था, मैं भी आस्था रखता था। वो बीजेपी का काम कर रहे हैं, निषादों का काम नहीं कर रहे हैं। इस वक्त निषादों की स्थिति इतनी खराब है कि आप जेलों में देखिए तो सबसे ज्यादा निषाद लोग जेल के अंदर मिलेंगे। और आदिवासी, अहिरवार, कुशवाहा, पाल, धोबी, धानोग ऐसी जाति के लोग जेल में पड़े होंगे, मुस्लिम समुदाय के लोग जेल में पड़े होंगे। तो अभी लोकसभा वो निषादों का भला कर पाएगा? दूसरे का घर यानी थूकने का डर, अपना घर वो जहाँ चाहे पर, ये दूसरों के घर में चले गए हैं सर जी, इसलिए कुछ नहीं कर सकते जी। अभी लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो आप किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे कि अकेले लड़ेंगे चुनाव? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं गठबंधन करेंगे। हम जो है, जो छोटे छोटे संगठन इस वक्त हमारे 30-40 संगठन हैं हमारे अलग बगल में मिले हुए हैं, हम उनसे जो है मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। 2023 का मध्य प्रदेश और 2024 में उत्तर प्रदेश में। अभी हमारे संगठन से आस्था रखते हैं लोग, तो 3 जगह से लोकसभा प्रत्याशी आ भी गए हैं। तो आप जो बता रहे हैं कि 3 जगह से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आप, तो जब किसी बड़ी पार्टी से आप गठबंधन नहीं करेंगे तो आपको पार्टी का वर्चस्व बढ़ेगा कैसे? अभी तो उतना लोग नहीं जानते हैं आपको। मुझे जानते हैं लोग, क्योंकि मैं यूपी का अध्यक्ष रहा हूँ, मध्य प्रदेश का प्रदेश प्रभारी, प्रदेश महासचिव रहा हूँ, बसपा का भी भाईचारा का मैं प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, पैनल का, जातिवाद पैनल का। मुझे विश्वास है कि मुझे जनता जानती है, मैंने जमीन में काम किया है, तो मैं जमीनी नेता हूँ। और मैं तो मछुआरा व्यक्ति हूँ माननीय मदन जी, और मेरी मछुआरों की संख्या मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे भारत में इस वक्त जो है 50% है। लेकिन हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं और दलों के नेता हैं वो जाति जनगणना कराते हैं, तो सबसे ज्यादा मछुआरों का वोट मिलेगा, क्योंकि मछुआरे समुदाय के लोग 28 जातियों में बटे हुए लोग हैं। उनका कोई विचार नहीं है किसी पर, किसी दल का उनके ऊपर कोई विचार नहीं है कि वो जो है इनके विषय में सोचे साहब। तो हमारा वोट बहुत अधिक संख्या में है, इसकी कोई गिनती और संख्या नहीं है। तो आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, मछुआरों का ही वोट मिलेगा। आप बीएसपी से लेकर जन अधिकार पार्टी और अपना खुद अब पार्टी बना लिए, तो आपको कहने का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ गए तहाँ निषादों को ठगा गया? आपको कहने का मतलब यही है? पूरे भारत में देखिए ठगा गया है। 26 जनवरी 1950 में एक वोट का अधिकार मिला था। आज भारत को आजाद हुए 75 साल हो गया है। बताइए, भारत में 31 से 29 राज्य हैं। आज पूरे भारत में देख लीजिए, निषाद समुदाय के 75 साल होने के बाद आज निषाद समाज के 31 राज्य हैं। 31 राज्य में निषादों का एक ही डीएम बता दीजिए तो मैं मान लूं। 31 राज्यों में 31 एसपी मुझे बता दीजिए तो मैं मान लूं। 31 जो है एसडीएम ही बता दीजिए तो मैं मान लूं। तहसीलदार 31 बता दीजिए, नहीं है, क्योंकि इनकी सोच अच्छी नहीं है। इसलिए हमारे जो है डीएम एसपी खा गए हैं। तो हमने ये सोचा कि हम अब दूसरों के घरों में ना जा करके अपना संगठन बना करके और 2023 तक लगभग हम इसका पार्टी में परिवर्तन कर देंगे। अभी हमारा संगठन 3 प्रदेशों में चल रहा है, दिल्ली में, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और लोग अधिकतम इसको पसंद कर रहे हैं, सभी मूल्यवासी। और जो बाबा साहब की बात करने वाले लोग हैं, मैं उनसे संबंध रखता हूं। जो बाबा साहब से बात नहीं रखते,
संबंध, मैं उससे संबंध नहीं रखता। मंत्री मिनिस्टर हमारा तो भला हो जाता है, लेकिन मूल निवासी तो हमारे वहीं पड़े, निषाद बंधु तो हमारे वहीं पड़े, बाबा साहब के चाहने वाले तो वहीं पड़े, महात्मा फुले के चाहने वाले तो वहीं पड़े, और जो है संत गाडगे के जो भक्त हैं वो वहीं पड़े। इनका कोई नाम ही नहीं लेता है, केवल बस वोट की बात है और नोट की बात है, तो ये दे दो तो बस क्लियर है। यही बातें हैं। अभी अब नाम जी बताएं। अगर जी अभी आप बोले तो वो भी राजभर के बारे में, तो अब तो बीजेपी के करीब जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? तो मैंने तो कहा है ना कि उत्तर प्रदेश में 3 दलाल घूम रहे हैं ना। पहले दलाल माननीय डॉक्टर संजय निषाद हैं, और दूसरे दलाल ओम प्रकाश राजभर जी हैं, और तीसरे माननीय बाबू सिंह कुशवाहा है, और चौथे ओवैसी जी हैं। ये चारों दलाल घूम रहे हैं, इनकी बदौलत तो जनता गुमराह हो रही है। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे अपने पार्टी के बारे में, अपने कार्यकर्ताओं को क्या समझाएंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ देश की जनता से, प्रदेश की जनता से, कि अगर इस जनता ने हमको पसंद किया, हमारे संगठन को पसंद किया, तो जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सभी प्रदेशों में और गांव, खेत और खलिहानों में जो सबसे बड़ा मुद्दा है गरीबों के ऊपर, कि इस सरकार जो है कोरोना काल में और अभी वर्तमान में भी कई प्रदेशों में शराब बंद है, लेकिन उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में और दिल्ली जैसे प्रदेश में शराब चल रही है। पहले नंबर पे तो हम अगर आए तो उत्तर प्रदेश में और तमाम प्रदेशों में शराब बंद करेंगे। और जो किसान इस समय बहुत परेशान हैं, डीजल पेट्रोल से लेकर के खाद बीज से लेकर के, इसको हम एक समान करेंगे। और शिक्षा के विषय में भी अगर हम लोग आएंगे सरकार में, एक समान शिक्षा लागू करेंगे कि वहीं राष्ट्रपति का बच्चा पढ़े तो वहीं किसान का बच्चा पढ़े, वहीं डीएम का बच्चा पढ़े वहीं किसान का बच्चा पढ़े, वहीं मंत्री का बच्चा पढ़े वहीं किसान का बच्चा पढ़े। एक पाठ्यक्रम, एक पुस्तक करेंगे। और जो किसान वर्ग के लोग हैं उन्हें 50% सब्सिडी देने का प्रयास करेंगे कि वो अपनी खतौनी दिखा करके, और उनको डीजल पेट्रोल चाहिए, भला वो 500 रुपए लीटर हो जाए, लेकिन उसको आधा जो है छूट मिलना चाहिए। रह गई है बिजली से लेकर के, कि जो हमारे किसानों को बिजली मुफ्त मिलना चाहिए। अगर अन्नदाता अगर काम नहीं करेगा, गेहूं पैदा नहीं करेगा, अनाज पैदा नहीं करेगा, तो ये देश दुनिया के क्या सोना और चांदी खा लेंगे क्या? खाना तो पड़ेगा अन्न ही। तो किसान पर किसी का विचार नहीं है। जितने बड़े बड़े सामंतशाही लोग हैं किसान पे ही जो है करते हैं, किसान खत्म तो आप लोग खत्म। मैं ये करूंगा। और भी तमाम चीजें हैं जो थानों में इस वक्त वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पुलिस धांधली कर रही है। गरीबों को जबरदस्ती मोटरसाइकिल छीन लिया करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, आप फलाना दिखाओ, और कोई अगर 100-500 रुपया दे दे तो तुरंत छोड़ देते हैं। ये बंद करेंगे। और भी आप अस्पतालों में देख लीजिए कि जहां बाबा साहब ने लिखा है कि 1 रुपए के पर्चा में वही इलाज होना चाहिए जो इनके डॉक्टर हैं वो प्राइवेट अस्पतालों में भेज देते हैं, जहां हमारे किसान गरीब लोग मर जाते हैं पैसे के अभाव में। वो व्यवस्था ठीक करेंगे, वही इलाज होना चाहिए। ठीक है रमेश जी, आप राज तक न्यूज चैनल पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी 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 सर जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इस संगठन को पसंद किया और आप मुझे लाइव लाए हैं। मैं आपके परिवार को और आपके पूरे चैनल परिवार को दिल की गहराइयों से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बस श्रीमान जी इतना है कि आप चैनल के माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाया जाए कि मेरी विचारधारा क्या है और मैं करना क्या चाहता। ठीक है रमेश जी, धन्यवाद। थैंक्स सर। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय बुलंदी।